जिस डॉक्टर को कहा जाता है भगवान का दर्जा दिया गया है, वही डॉक्टर आज सभी डॉक्टर को मैं नहीं कर रहा हूँ, वही डॉक्टर राक्षस बनने जा रहे हैं चंद पैसों के लिए। हमारे साथ एक शख्स उपस्थित है बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, कहा जाता है वही डॉक्टर आज इनके परिवार को छीन लिया चंद पैसों के लिए। क्या नाम पड़ता है भैया? मेरा नाम सुमंत गिरी है। क्या कुछ हुआ था मामला? मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उनके साथ न्याय हुआ है और वो सरकारी हॉस्पिटल में गई थी आशा के थ्रू। अच्छा, आशा ले गई थी सरकारी हॉस्पिटल में? हाँ। फिर क्या हुआ? आशा लेके गई वहाँ पे सरकारी डॉक्टर ने बोला कि ऐसा है कि डिलीवरी का टाइम अभी जैसे 15 दिन आगे हो जाता है, 15 दिन पीछे हो जाता है। कोई केस करने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कौन बोला? डॉक्टर साहब ने बोला, सरकारी डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर मैडम हुआ, उन्होंने बोला कि ऐसा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। तो इन्होंने बोला 15 दिन बाद आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी। आशा वहां से निकल के बोलती है ऐसा है, यहाँ पे आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पे दिखा लीजिए। हमारी वाइफ ने बोला दिखा लिया, मैं बिना अपने हस्बैंड से पूछे नहीं जाऊंगी। वो लेके जबरदस्ती वहां चली गई। वहां जाने के बाद हमारी वाइफ हमको फोन करती, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में आई हूँ। हमने कहा ठीक है, आ गई हूँ तो मेरी बात कराओ डॉक्टर से। डॉक्टर से मैं बात करता हूँ तो डॉक्टर बोलते हैं कि उसकी हालत बहुत सीरियस है और उसकी प्रेगनेंसी जो है करनी पड़ेगी, तुरंत डिलीवरी से ऑपरेशन करना पड़ेगा। किसके कहने पे? हाँ, किसके कहने पे ये कहे? वो आशा के कहने पे कि ये मुझे नॉलेज नहीं, क्योंकि मेरी डायरेक्ट बात हो रही थी। मैंने अपने वाइफ से फोन लिया क्योंकि आशा लेके आई वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर साहब ने हमसे बोला, हमने डॉक्टर साहब को बस एक ही शब्द बोला, हमने कहा अगर वो सीरियस होती तो एम्बुलेंस से आती, उसके पेट में पेन होता, उसके प्राइवेट पार्ट में पेन होता, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने कहा मैं इस समय हरियाणा में हूँ, मैं कल सुबह तक आ जाऊंगा आपके पास, आप तभी कोई कार्रवाई कीजिएगा। इन्होंने इतना सुन के फोन काट दिया। मेरा साला और मेरी सास को भेज दिया। आशा ने कह दिया कि जाइए कंबल और चद्दर ले आइए, कल ऑपरेशन होगा। ये लोग कंबल चद्दर लेने चले गए। डॉक्टर साहब ने 2 बजे ऑपरेशन कर दिया, 1 बजे एडमिट किया, 2 बजे ऑपरेशन कर दिया। मेरे पास 3 बजे खबर आती है मुझे बिटिया हुई है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ने फोन किया तुम्हें बिटिया हुई है। हमने कहा मुबारक हो, थैंक यू सर, हमें बिटिया हुई है, मेरे घर में लक्ष्मी आई। उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, इतना बोल के फोन काट दिया। मैंने 4 बजे वीडियो कॉल किया अपनी वाइफ को। वाइफ ने बोला कि ऐसा है, आप आराम से आइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने कहा ठीक है। मैं 9 बजे वहां से चलता हूँ कानपुर से जब चलते हैं वहां से डॉक्टर का फोन आता है मेरे पास कि ऐसा है, हालत बहुत सीरियस है। हमने कहा ये कैसे हो गया, अभी तक तो ठीक थी। उन्होंने बोला उसको हालत इसकी बहुत सीरियस है, ये हो गई बेहोश, इसको हम अगर नहीं होगा, अगर होश में आधे घंटे में नहीं आती, मैं इसको घर रिफर कर दूंगा, फिर आप अपने अंडर में रख। हमने कहा आप ऐसा न्याय मत कीजिए हमारे साथ। पहली बात तो आपने बिन पूछे हमारे साथ ऑपरेशन कर दिया मेरे बिना जानकारी में उसका। तो उन्होंने बोला कि अब ऐसा है, आप आइए। कहा मैं जब यहाँ पे आया सुबह 5 बजे, तब मुझे मालूम चला ये 11 बजे से डॉक्टर मेरी वाइफ को अपने पर्सनल कार में बैठा के इधर उधर लेके घूम रहा था, इधर हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल में। उस समय आपकी वाइफ की कंडीशन क्या थी? मेरी वाइफ की कंडीशन सीरियस हो गई थी एकदम, क्योंकि ये जब गड्ढे पड़े उसको, क्योंकि ऑपरेशन पेट में वो बैठा के लेके गया, उनको गड्ढे पड़े तो उनकी सांसें रुकने लगी। 12 बजे वो खत्म हो गई। मुझे 5 बजे शाम को मालूम चला। मैं सुबह 5 बजे आया तो मुझे मालूम चला मेरी वाइफ एक्सपायर हो गई। उनकी बॉडी उसने बाहर रखी और मेरे बच्चे को अंदर रखा था। बॉडी को बाहर रखा? हाँ, और मैं वहाँ पहुंचा तो कोई डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर फरार हो चुका था वहाँ से। अच्छा, कितने बजे आप पहुंचे मैं हॉस्पिटल? सुबह 5 बजे पहुंचा हॉस्पिटल। सुबह 5 बजे? हाँ, क्या मांग करते हैं? मैं यही मांग चाहता हूँ, मुझे न्याय चाहिए और मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। सरकार रखती है आशाओं को कि सेवा करने के लिए, वही आशाओं जो चंद पैसों के लिए बिक जाती हैं। या सरकारी डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि अभी वक्त लगेगा, मगर आशाओं ने चंद पैसों के लिए किसी का परिवार छीन लेती हैं, किसी का घर छीन लेती, किसी को
किसी के बेटा को अनाथ कर देती हैं, क्या मांग करते हैं आप? मेरे बच्चे को मुआवजा चाहिए। अब मुझे मुआवजा चाहिए। उन्होंने मुझसे डिमांड किया था इतने पैसे लगेंगे, मैंने उनसे खुल के बोला था मैं देने के लिए तैयार हूँ। आज मैं डिमांड करता हूँ योगी जी, आपसे भी अपील करता हूँ, आइंदा से मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे बच्चे के साथ, मेरा बच्चा अनाथ हो गया, आइंदा और किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। योगी जी, आपके अगर सरकार में ऐसा हो रहा है योगी, और गोरखपुर में अगर ऐसा हो रहा है, तो यहाँ लानत है, यहाँ रहना आपके शहर से मतलब दूसरी जगह में रहना उचित समझूंगा। अगर ऐसा न्याय मुझे नहीं देंगे और मेरे बच्चे को, मुझे मुआवजा चाहिए, मेरे बच्चे को मुआवजा चाहिए। एक तरफ डॉक्टरों को कहा जाता है भगवान, भगवान का दर्जा दिया गया है, वही डॉक्टर जब हैवान बनते हैं, आज इनकी घर परिवार को छीन लिया गया, वही डॉक्टर को भगवान कहा जाता है। आज ये बिलक रहे हैं अपने परिवार के लिए, आज इनकी परिवार आशाओं ने चंद पैसों के लिए इस हॉस्पिटल के लिए चक्कर लगवाती हैं। आगे देखते रहिए पूर्वांचल रफ्तार। जय हिंद।